फ्रेंड्स, शॉपिंग खाने के जहान में आपका स्वागत है। हम वहाँ से शॉपिंग करके चले थे और डायलॉग बाजी भी मारी थी, हमने ज्ञान बांटा था। वो तो हमारा काम है, हमारे पूरे खानदान का काम है ज्ञान बांटना। तो हमने आप सबको ज्ञान बांटा था कि फ्रेंड्स कुछ भी चीज़ें ले लो, वैसे तो वहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती है, लेकिन अच्छा रहता है कि अपने पास ही रहो, क्या ही बार बार बाजार भागना। तो इसलिए हम यहाँ से सब ज़रूरत का सामान लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए हमें शॉपिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे खून में कमी हो गई थी शॉपिंग की। और इतना सारा सामान लेने के आने के बाद कट्टू यहाँ आते के साथ ही दूसरे दिन निकल पड़ी भैया बाजार की धूल छांटने के लिए। एक्चुअली धूल नहीं, क्योंकि मौसम तो वैसा था ना, गीला गीला, कीचड़ छांटने के लिए। मतलब इतने लाले पड़े थे कि दूसरे दिन ही इसको सारी चीजों की जरूरत होगी। तो वो सारी चीजों की जरूरत थी, मतलब आप एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी एक बात, ये नेल कटर लेने के लिए गई थी। क्या नेल कटर फनी नहीं ला सकता था जो ये बारिश में भीगते भीगते गई है? वो भी एक न्यू मदर जो अपने बच्चे को फीड करा रही है। क्या एक जो भी वो बिस्किट, नमकीन, जैम, ब्रेड, जो भी कुछ इसने लिया है, क्या वो फनी नहीं ला सकता था? बिल्कुल ला सकता था। पर फ्रेंड्स, आपको पता है तो था शबनम ने कि हमारी सास जो है ना हमें चूटती रहती है, इसलिए हमें भागना पड़ता है यहाँ से। बाहर नहीं जाएंगे तो व्लॉग कैसे बनाएंगे, कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे? नहीं तो हमें बैठना पड़ेगा ना हमारी सास के पास। कट्टू अपनी आदत से मजबूर मार्केट पहुंची नेल कटर लेने के लिए, जैसे कि रात में, मतलब दिल्ली से भी ले सकती थी, वहां से भी ले सकती थी। रात में उस बच्चे के नाखून इतने बड़े हो गए कि इसको इमरजेंसी में जाकर नेल कटर लेकर आना पड़ा। वाह, चलो अभी कमाल हो वैसे तुम। और भाई मुझे बड़ा तरस आया वो फैमिली पर जो सारे गुब्बारे और सब कुछ लगाए, पूरी मेहनत की शिद्दत से। और मुझे ऐसा लग रहा था, जो मैंने बार बार रिपीट करके उसको देखा था, जिस तरीके से फ़नी ने उसको बार बार ये कहा था, हाँ सुबह देखेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी नेग की बात कर रही थी, क्योंकि वो फ़नी को राखी बांधती है तो एक तरीके से बुआ भी है वो, जो इनके यहाँ पे एक नॉन मुस्लिम है और वो इनके यहाँ काम भी करती है। जैसे रुखसाना बाजी को ये लोग बाजी कहते हैं और वो भी राखी बांधती हैं, और वो नॉन मुस्लिम है तो इसलिए भी वो राखी बांधती है, वो भैया कहती है फ़नी को। उन्होंने इतना सब कुछ किया तो वो शायद, और दरवाजे पे खड़ी तो दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर रहे हैं, और फ़नी पीछे से चिल्ला के कह रहा, हाँ जाओ सुबह देखेंगे। और इनकी सुबह कब हुई है? 3 बजे भाई साहब। और 3 बजे सुबह होने के बाद पता नहीं फिर क्या किया, 6 बजे नीचे आई है ये। तो मुझे नहीं लगता कि 3 बजे इसकी सुबह हुई है, क्योंकि ये सोई 8 साढ़े 8 बजे। तो मैं अपनी ऑडियंस से पूछूंगी कि आप बताओ ये कितने बजे उठी थी, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि ये इसने वहाँ पे आके नीचे से ओपनिंग लिए, क्योंकि अगर ये टाइम से वहाँ पे 3 बजे भी उठ चुकी होती तो इसकी व्लॉगिंग अपने कमरे से ही शुरू हो गई होती। लेकिन इसने व्लॉगिंग कहाँ से शुरू की, ओपनिंग कहाँ से ली है? हॉल में। और हॉल में से जैसे ये अपनी सास वाले रूम में गई है तो वहाँ पर 6:10 हो रहे थे। तो बताओ ये कितने बजे सोकर उठी होगी? ससुराल में पहला दिन, नई नवेली माँ मदर का, और नानी दादी याद आ गई भाई पहले दिन ही, क्योंकि अपने बच्चे को संभालना पड़ रहा था ना। अभी तक तो इतने सारे नौकरों की फौज रख रखी थी, और दिल्ली में भी बेटी खाला थी साथ में, तो वहां पे भी नींद पूरी हो गई। जबकि वहां पे भटकती आत्माओं की तरह से ये भटक रहे थे रातों को, लेकिन वहां शिकायत नहीं करी। पर ससुराल में आकर शिकायतों का पिटारा खुल गया। अब रोज शिकायतें आएंगी, ये शिकायत, सास ने घर खराब कर दिया, सास ने बाथरूम साफ नहीं करा, सास ने ये नहीं करा, सास ने वो नहीं करा। भैया तू तो सांस ले ले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाए। अब इसने गिना चुना सामान लिया है। देखो मैं आपको बताऊं, इसने बिस्किट के पैकेट लिए, इसने मैगी के पैकेट लिए रात को बना के ठूसने के लिए, इसने और वो भी लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, जो लोग फालतू की कॉल आउट करते हैं और ये बोलते हैं वो न्यू मदर है। अब भैया पहली बात तो ये बताओ, कब तक न्यू मदर रहेगी? न्यू मदर होते हैं 1.25 महीना 40 दिन तक, चिल्ले तक। जब तक उनका चिल्ला नहीं होता तब तक उनको एज अ न्यू मदर कह सकते हो। वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें होती है ना कि आपको प्रिकॉशन और ये सब चीज़ करने वाली, या फिर पर्टिकुलरली जच्चा कहकर ही बोला जाता है, वो 40 दिन तक का होता है, इसीलिए न्यू मदर बोला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे औरतें अपने धीरे धीरे काम के रूटीन में लौट आती हैं, जो कि चालू अभी 6-8 महीने, 1 साल से पहले, 2 साल से पहले लौटने वाली नहीं है, क्योंकि उसके यही सारे चौचले चलने वाले हैं। तो इसने सामान लिया ये। तो उसमें आप बताओ मुझे कि न्यू मदर को कौन से डॉक्टर ने रेकमेंड किया, कौन से डाइटिशियन ने रेकमेंड किया कि वो मैगी खाएं, है ना? मैगी खानी है, ब्रेड जैम खाने हैं। ब्रेड, लाइक सीरियसली आज की डेट में लोग ब्रेड से भागते हैं, और ब्रेड के अल्टरनेट जो है ना वो चीज़ बनाते हैं, दालों से बनाते हैं, ग्रेन से बनाते हैं, अलग अलग टाइप के, सोया से बनाते हैं और मसूर की दाल से बनाते हैं, और इतनी अच्छी ब्रेड बनते हैं भाई साहब, और ग्लूटेन फ्री होते हैं। तो वो क्यों खाने? जिनको पीसीओडी हो उनको तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, जिनको थायराइड हो जाए उनको तो बिल्कुल भी ब्रेड से, ऐसी चीज़ों से, मैदा वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और तुम खाओगे तो तुम्हारे शरीर को लगेगा, और लगेगा तो वो दिखेगा, और जो वो दिखेगा तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। और भाई हम तो कहेंगे
क्योंकि तुम लोगों ने ज्ञान बहुत बांटा था इन सारी चीज़ों पे कि फ्रेंड्स पीसीओडी का इलाज हमने ऐसे किया, फ्रेंड हमने वेट लॉस ऐसे किया, फ्रेंड हमने जो है ना पूरे दिन में ये खाया, हम ये पीते थे, इससे हमने वेट कम करा, इससे हमने एक्सरसाइज की, हमने जुम्बा किया, हम ऐसे करती है। दूसरी लड़कियों को हमेशा शेड करने वाली आज लौट के घूम फिर कर अल्लाह ताला ने उसके सामने वही सारी चीज़ें ला के रखी कि तू जिन चीज़ों पे ज्ञान बांट कर तू दूसरों को शेयर करती थी ना, ये ले इसका असली रूप। फिर चाहे हिजाब के लिए हो, चाहे फिर वो बॉडी के लिए हो, फिर चाहे वो बीमारी तकलीफों के लिए हो। इतने पर भी ये औरत रुकने रही है कि इसके जो ना अलार्म बज रहे, रेड फ्लैग्स हो रहे, दिखाई दे रहे हैं इसको कि मेरे को चलने उतरने में दिक्कत है। बताओ ये कैसी न्यू मदर है, ये कैसी न्यू मदर है जो जीना नहीं उतार सकती अपने बच्चे को लेके। अभी तो 3 महीने का ही बच्चा है, अभी तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। 10 साल तक तो खूब इतना सब कुछ रहता है कि बच्चे के काम करने पड़ते हैं। 10 साल के बाद धीरे धीरे बच्चा ऐसा होता है कि वो अपने बहुत सारे काम खुद से करने शुरू कर देते हैं। लाइक जैसे फिर कपड़े, अपनी यूनिफॉर्म पहननी हो गई, शूज़ पहनने हो गई, ये सारी चीज़ें स्कूल जाने के टाइम पर उसके बाद भी बच्चों के काम कभी ख़त्म होते हैं क्या कर लेगी ये? इससे लाख गुना अच्छी तो मैडम की मम्मी है। इस एज में भागा दौड़ी करती हैं, कूदती है, फानती हैं और इतने बड़े बच्चे को गोद में लेके सारे में घूमती है, चलती फिरती हैं। फिर तो तुझे शर्म आनी चाहिए। उनकी उम्र देख, उनकी जो है घुटने देख, उनको तो घुटनों की भी तकलीफ है। और चलो दूर मत जा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो तेरे खुद के घर में ही है। बेटी खाला जीना लेकर एकदम से चढ़ गई और एकदम से उतर कर आ गई। तुझे शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए, देखते हुए? और फिर ज्ञान बांटती है। फिर तो ज्ञान बांटना बंद कर दे, सुधर जा। जब तू सुधर जाएगी तो लोग तुझे कहना बंद कर देंगे। उस थाई क्या उस सामान में चीनी लिए इन्होंने, क्योंकि इनको चाय बनानी है रात को। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये चीनी मतलब ये क्या कहती है, मैं फीकी चाय पीती हूँ, सब फीकी चाय सब बंद कर दिए इसने शादी के बाद से जो मीठी चाय शुरू करी है ना, आज तक इसकी बंद नहीं हुई। यार वही वजह है इसका वेट बढ़ने का, पुट ऑन होने का। जब भी भूख लगी चाय बना लो, मग्गा भर के चाय पी लो। जब भी भूख लगी चाय बना लो, मग्गा भर के चाय पी लो, ब्रेड खा लो, टोस्ट खा लो। और हाँ, ये हम कैसे भूल जाएंगे, ये तो यहाँ से वो ब्रेड बन वो सब मंगाएगी, वो सब डुबो के खा लेगी और पेट भर दे लेगी। और मन करेगा तो रात को मैगी बना के खा लेगी। इसलिए तो किचन ऊपर सेटअप कर रही है। क्यों भाई, तेरी किचन में नीचे टाइम से खाना पीना सब कुछ हो रहा है। हल्की फुल्की सी चीज़ हो, हल्की फुल्की सी भूख हो, वो तो लगेगी। जब तुम रात को जगराते करोगे तो ऑब्वियसली भूख तो लगेगी तुम्हें। चीनी, बिस्किट, जैम, ब्रेड, ये सारी चीज़ें तो फनी ला सकता था, पर नहीं फ्रेंड्स, हम घर में नहीं टिकेंगे। घर में टिकेंगे तो हमें 4 बातें बैठ के करनी पड़ेगी, व्लॉग नहीं बना पाएंगे। जबकि ये व्लॉग इसका फनी भी बना सकता था घर से बाहर जाकर। पर नहीं फ्रेंड्स, समझा करो, हमें बाहर घूमना है, हमें सास के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है। यहाँ तो बस हम फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। सोच के देखो, अगर इसकी भाभी ने इसकी माँ के साथ ये सब किया होता तो भाई साहब ये औरत पता नहीं कितना बदनाम कर चुकी होती उसको। अभी भी उसके पीछे पड़ी रहती है हाथ धो के। वो तो जब की बात है कि इसके साथ साथ फनी का, सबकी फैमिली का उसने जो है उद्धार कर दिया उस औरत ने। कम तो वो भी नहीं है, वो आज जो भी इनके सबके साथ किया ना, और अपने माँ बाप को नेगलेक्ट किया, अपने दोस्तों को नेगलेक्ट किया और अपनी जिंदगी भूल गई है, तो उसका वो भी भुगत रही है। क्योंकि आज इन लोगों ने जो डिच कर दिया है उसको, काश अभी भी समझ जाए और उसको अकल आ जाए और ये देखे कि वाकई में मेरे कौन अपने हैं, कौन मेरी माँ मेरे लिए क्या कुछ कर रही है, रो रही है, परेशान हो रही है। ऐसे में सोचकर देखो, वो जितनी बड़ी बीमारी से गुजर रही थी उस दौरान, अभी भी है, वो रिकवरी पर है, पर वो जिन दौरान पता ही नहीं था कि आगे आने वाले वक्त में क्या होना है, इतनी बड़ी सर्जरी होनी है, उसका एक छोटा सा बच्चा है। एक माँ बच्चे को संभाले या अपने बच्चे को देखे या उसकी तकलीफ को देखे, बच्चे को संभालने के लिए उसे घर भी रुकना पड़ रहा है, अपने आप को रोकना भी पड़ रहा है कि मैं अपनी बेटी से मिलने नहीं जा रही। यही वजह थी कि इतने बड़े ऐसे अस्पताल में जहाँ बच्चों को इन्फेक्शन का, इन सब चीज़ों का डर रहता है, किसी भी अस्पताल में इन्फेक्शन का डर रहता है, तो वहाँ पर बच्चों को अलाउ नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चे को ले लेकर वहाँ जा रही, क्योंकि किसके भरोसे और कहाँ छोड़ के जाए। वो तो बाद में थोड़ा सा, क्योंकि वो भी बुजुर्ग है, तो थोड़ा टाइम उन्होंने वहाँ पे भेजना शुरू करा, तब से वो बच्चे की बॉन्डिंग इन सबके साथ हुई है। वरना इन सबको तो दूर से ही देखना पसंद करता था वो। आगे फ्रेंड्स, हम लोग घर आई थी कितने बजे, ये 6:15 बजे यहाँ से निकली है, तो मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा दूर नहीं होगी मार्केट, तो ये सारा काम करके 7, सवा 7 बजे, 7:30 बजे तक आ गई होगी। उसके बाद इसने बैठ के यहाँ पे बनाया खाना खाया है और दिखाया भी नहीं है। पहले तो हर बार दिखाती थी, फ्रेंड्स आज खाने में ये है, फ्रेंड्स आज अम्मा ने ये बनवाया है, फ्रेंड्स, और अम्मा को तो फ्रेम से गायब भी कर दिया बिल्कुल। और रुखसाना बाजी को तो पूरे व्लॉग में देखने को नहीं मिला। और जिनको ये कह के कल आना कल देखेंगे, वो बेचारे आए ही नहीं। आए भी होंगे तो ये महाराज महारानी सो रहे थे यहाँ पे, बेशरम बेटा बहू, तो इसलिए वो चले भी गए होंगे। सारे दिन उसने अपने बच्चों को लगा के, बच्चों के साथ मिलकर इतनी मेहनत करी। जो ऊपर का डेकोरेशन हुआ था, वो डेकोरेशन वाला आया था भैया, उसके पैसे तक भी नहीं दिए गए थे। उसके पैसे भी ये लोग आ जाते तब दिए जाते। ऐसे नहीं कर सकते थे बेशर्मों की तरह से कि ट्रांसफर कर देते सैफी को।
और उसको भैया अपनी तरफ से करना होता तो वो पेमेंट कर देता, क्यों करेगा वो अपनी तरफ से। पहुंच गई है खाला के घर, अब यहाँ से डिनर विनर करके खाला के घर पहुंच गई है। और खाला का बेड अभी भी वो बेड पे ही वहीं पे ही रखा हुआ है उधर अंदर की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बेड है और उस पर शायद गद्दे नहीं बिछे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड सरफेस लग रहा है। और जो किनारी होती है ना बेड की, वो तक भी दिख रही है बेडशीट बिछने के बाद, क्योंकि पता नहीं क्या है, गद्दे हैं नहीं है या पिचक गए हैं, पता नहीं। फ्रेंड्स जब भी बेटे खाला के घर आते हैं ना, बहुत सारी मेमोरी आ जाती है। पूरा घर सुनने में तो यही आया था जैसे कि बताया गया था कि बेटी खाला के घर पर ही मीटिंग हुआ करती थी भाई इनकी। जैसे पहले यही बैठा करते थे पिज्जा नान अम्मी, और पिज्जा नान अम्मी यहाँ पे आते कब थे भाई? तुम लोग ही, वो बेटी खाला ही वहां पर रहती थी परमानेंट, तो यहाँ कौन कर क्यों आएगा? हाँ, एक दो दफा जब आया बस तुम्हारी शादी के दौरान, वरना बीच में कहाँ आए हो। चलो भाई, हैदर की आने की खुशी में सब लोग खाएंगे पार्टी वार्टी। अच्छा भाई, अब इस टॉपिक पर बात करते हैं। जब ये बच्चा उनके घर का है और उन्होंने खूब अच्छे से इसका जश्न मना दिया था, और बेटी खाला तो वही रह रही थी। नहीं भाई नहीं नहीं, ननिहाल है, नानी का घर है वो हैदर की, तो अच्छे से सजाएंगे। जब वो हैदर के पापा को भी ससुराल की फीलिंग दी थी हमने, बेटा नाश्ता करके जाना है। भले ओरिजिनल सास जो है ना वो पूछे ना एक गिलास पानी को भी, लेकिन यहाँ तो नाश्ता पानी पूछा जा रहा है। आप कोई एक बात बता दो, मिरिंडा के लिए पैसे नहीं है, एक मिरिंडा की बॉटल के लिए, या यूँ कह लो कि वो जो केन आती है उसके लिए गिड़गिड़ा के, इज्जत गिरा के कह रही थी मंगा दो हमें, ये मंगा दो। और उसके लिए भी अपने खुद के बच्चों ने भी ताना मारा और खुद की भांजी ने भी ताना मारा, और वो बेटी खाला ने इतना सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया। वाह, आपको लगता है कि ऐसे ही है? अरे भाई ये सब चालू की स्क्रिप्टेड है, क्योंकि उसको अपना कंटेंट क्रिएट करना है। उसने सब इसको कृष्णा को ट्रांसफ़र कर दिया है। ये जाके मेहर के साथ सारी सेटिंग वेटिंग कर लाया, सजा दिया है, सब कुछ डेकोरेशन कर लिया है, खाने पीने का सामान मंगा लिया है, क्योंकि अपने घर से निकलने का कुछ तो बहाना चाहिए ना, कुछ तो कंटेंट क्रिएट होगा। अब देखो भाई, सो के कितने बजे उठी है ये? 5 से 6, 5 बजे के बीच में डेफिनेटली उठी है, जो कि आधे पौने घंटे में ऊपर से नीचे तैयार होकर उतर के आ गई है सूट पहनकर। ओपनिंग इसने वहाँ से हॉल से ले ली है, उसके बाद ये निकल गई है वहाँ से। अब इसको क्या करना है? अब ऊपर जब ये चली जाएगी तो अपने सास ससुर को तो इन्वॉल्व कर नहीं सकती, क्योंकि उनके उठने के सोने के सबके टाइम है। तो क्या कर सकते हैं? चलो भाई चलो बेटी खाला के घर चलते हैं, वहां पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि ब्लॉग भी तो निकालना है। इसलिए इसने 7 बजे से लेकर और 10:30 बजे तक का टाइम यहाँ बिताया है। अगर ये 7:30 बजे आई, मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 बजे 7:15 बजे के करीब आई है, और ये 10:25 पे यहाँ पर निकली है। इतनी देर इसने यहाँ पे कंटेंट बनाया है, क्योंकि भाई ब्लॉग कैसे जाएंगे, कंटेंट तो बनाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है, चौचलेबाजी करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं मार्केटिंग टेक्निक। और वो लड़का और लड़की दोनों मिलके यहाँ मतलब डेकोरेशन सजा दिया, प्लेटें रख दी खाने पीने की, और उसमें चारों तरफ मतलब जो प्लेटें खाने की रखी हैं उसको भी फूल के पेटल से सजा रखा है। प्लेटों के नीचे, खाने की प्लेटों के नीचे भी घेरे बना रखे हैं फूल पेटल से। और एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था भाई साहब, उस लड़की के बालों का क्या सत्यानाश करवाया था इसने, कि सभी कह रहे थे। अब बताओ, गाँव में नहीं टोका होगा इसने लोग ने? हो सकता है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे रहने के बाद ये हो सकता है क्लिप लगाकर उन बालों को ऊपर रखती हो, क्योंकि कह रही थी ना। और यहाँ जब आई है, क्योंकि चालू अपी के व्लॉग में दिखना है, अच्छा दिखना है, तो उन्हीं का दिया हुआ कॉर्ड सेट भी पहन कर आ गई है, प्लस बालों को तेरे नाम बना के आई है। बहुत ही बेकार लग रहे थे, बहुत ही बेकार। उससे तो पहले ज्यादा अच्छा लगता था, मासूम सा चेहरा लगता था। सब कुछ तैयारी करके रखी है हैदर की नानी ने, हैदर की खाला ने। हैदर की खाला के पापा कहाँ है ये तो बता दो। अभी इसमें नया क्या था मुझे ये बता दो। ये केक सिंपल से एक व्हाइट क्रीम का केक बना हुआ है, जिसपे ब्लू कलर के उन्होंने फूल या हार्ट वो बना दिए, और सिर्फ लिख दिया। नया क्या है? क्या इन्वेंशन नया कुछ किया है इसमें? और मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, एक टीनेजर बच्ची पर इतने पैसे बर्बाद करने के लिए कहाँ से आए? झूठी मक्कार बोलती क्यों नहीं है कि तूने ही ये सब कुछ उसको देकर ये सब कुछ कराया है, क्योंकि तुझे तो कंटेंट बनाना है ना। अरे भाई ठीक है, तुम करवाओ, तुम्हारा बच्चा है, तुम वेलकम कराना चाहते हो, तुम वो कराओ। तुम ये बोल सकती थी कि खाला ने ऐसे ऐसे करके कहा है। सरप्राइज का नाटक क्यों? स्क्रिप्टेड करना क्यों उस बच्ची के नाम से ये सब कुछ जो है उसके नाम पर सब ठीकरा फोड़ना? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? उसकी जो स्टेप मॉम है उसको दिखाने की कोशिश कर रही है क्या, कि देखो कैसे करती है, जितना मैं करती हूँ उतना ये लड़की मुझे भी करती है, बजाय अपनी माँ को करने के। इसमें क्या चीज है चालू पे? हम उसकी खाला है, इतना तो सब हम कुछ कर ही सकते हैं। वाह, हैदर की खाला ने भी करा और चालू की खाला ने भी करा। वाह, इनके यहाँ खाला प्रधान होती है, और सिर्फ खालाओं के लिए सारे काम होते हैं। बुआएं फुप्पी गई भाड़ में तेल लेने। देखो बेटी खाला तो अभी साथ में ही आई है, लेकिन फिर भी उसके घर में आके यहाँ पे फंक्शन हमने किया, ये सब कुछ डेकोरेशन किया, यही तो हमारा प्लान था करने का। और इतनी तमीज़ नहीं है कि उस बच्चे ने वो जो पहना हुआ है उसके बॉटम की चिटकनी खोल के उसको पूरा नीचे से हगीज में ऐसे दिखा रहे हो। अरे भाई, तुम्हें जब तमीज़ नहीं है तो तुम ऐसे कपड़े मत लेकर आओ, और मत ही उनको ऐसे पहनाओ जब तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनाने की तहजीब नहीं है। तो
ये दिन ना हैदर के लिए यादगार रहेगा। सही बात है, सही बात है, सही बात है, इसलिए तो हमने इतना करा है। वैसे तो हम 3 महीने से गुलामी कर ही रहे थे तुम्हारी, पर तुम्हारे कहने से हमने यहाँ पे भी कर दिया। क्या हो गया? ये इसके बच्चे को दिलो जान से प्यार कर रही है भाई, अपने बच्चों को छोड़ रखा है, दिलो जान से प्यार कर रही है। और ये इसके बच्चों को उल्टा ये कह रही है कि तुम वहां पे कितने भी हवा में उड़ लो, आना तुम्हें यही है पंख काट के। क्यों? घर तो तुम्हारा यही है। बार बार जताती रहती है, और इस घर में जब जब आती है ना, तब तब ये पिज़्ज़ा नान को ये जताती है कि ये है तुम्हारा घर, उसे अपने समझने की गलती मत करो। तुम वहां पर कुछ दिन के लिए रह रहे हो एज अ किराएदार। लो महर, तुम भी ले लो, लो आराम आराम से आराम। और उस बच्चे से लिया नहीं जा रहा वो, क्योंकि भाई अच्छा खासा बच्चा है, हेल्दी बच्चा है, तो वजन भी होगा, और उससे वो नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि जब लिया होगा पहले तब वो बहुत छोटा था और वो रोने भी लगा तुरंत। अब पता नहीं उससे लिया नहीं जा रहा था, या पता नहीं उसको भूख लगी थी, फिर बेटी खाला ने फट से ले ली। बस फ्रेंड, अब ये सब देख लिया मैंने, और ये सब मेरे पेट में जाने वाला है। अभी है ये सब प्लेट में, अब जाएगा मेरे पेट में। क्योंकि मोदहा का समोसा मैंने बहुत ज्यादा मिस किया, वो मैं नहीं छोड़ सकती। और जितनी भी प्लेटों में समोसे रखे वो सब मेरे पेट में चले जाएंगे, क्योंकि मैं किसी को नहीं खाने दूंगी। एक माँ को ना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए और अपनी खुद के लिए भी। एक माँ को क्या, हर इंसान को बहुत चीजें त्यागनी पड़ती हैं भाई साहब। मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो वो चीजें एक अलग है कि मेडिकल ही आपकी जो है तकलीफ जो है वो आपकी चीज़ें छुड़वा दें। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई नहीं है और आपको सिर्फ ये है कि फिट रहना है, हेल्दी रहना है, आराम में रहना है, या फिर जो है हेल्थ को अपने को मेंटेन करके रखना है, तो आपके जिप को लगाना पड़ता है अपने मुंह पर। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सब कुछ कर लेते हैं और फिर अचीव कर लेते हैं और पा लेते हैं, अपने गोल पर पहुंच जाते हैं। और इस जैसे लोग जो सिर्फ ज्ञान बांटते हैं और मुंह इनका रुकता नहीं है। जब भी तो ठूसम ठास करने के लिए रात को चारा खाने के लिए तो लेकर आइए, ये चरने के लिए, कि मुंह थोड़ी ना रुकेगा भाई, खाना तो एक ही टाइम मिलेगा। अब इसके लिए कोई ना रुखसानाबाजी वहां रात भर बैठी रहेंगी कि मेरी भाभी को 1-1:30 बजे तक भूख लगेगी, 2 बजे भूख लगेगी, सुबह 5 बजे भूख लगेगी, तो मैं पराठे बना के दे दूं या कुछ नया बना कर दे दूं। वो भी तो बाल बच्चे वाली है, वो भी तो अपने घर जाएगी, और वैसे भी पहले जैसे रिश्ते भी नहीं रहे हैं। दूसरी बात सोचने वाली ये भी है कि जिस टाइम ये सोकर उठे हैं उस टाइम वो खाना पीना बना के वो सब निकल भी गई है, क्योंकि पहले इन्होंने दिखाया नहीं, वो किचन में होगी, काम वाम बना रही होगी। और जब तक ये लोग लौट कर आए हैं बाजार से, तब तक वो अपने घर चली गई होगी। तो इसलिए भी भाई साहब वो बेटी, वो जो रुखसाना बाजी है, वो इसके व्लॉग में देखने को नहीं मिली। टाइमलाइन मैच नहीं कर रही ना बेचारे लोगों की। क्या है ना, नए नए मम्मी पापा बने हैं बेचारे, और पहली बार अपने बच्चे को 3 महीने बाद पहली बार संभाला है। अब ये 2 केक हैं, मतलब एक तो मुझे 1 किलो का लग रहा है, एक ये शायद आधी किलो का लग रहा है। अब ये 1.5 किलो का केक है, जिसको ये 1.5 किलो के केक को ये 4 लोग खा जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इनकी। जब ये इतना बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पर कर ही रहे थे तो नानी को काहे नहीं बुलाया? मुझे जो डाउट है 90% वो ये है कि ये नानी को इस बार जब यहाँ आएगी तो ये नानी को यहाँ पर ना जाएगी, ना उसके घर ना ही बुलाएगी, ना दिखाएगी। हालांकि दूसरा दिन ही हुआ है, पहले दिन तो मार्केट निकल गई है, फिर बेटी खाला के घर आ गई, उन्होंने सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। तो मुझे नहीं पता कि ये वहाँ नानी के घर अपने बच्चे को लेकर जाएगी या नहीं जाएगी, या उनको बुलाएगी या नहीं बुलाएगी। पर अब जो रवैया इसका दिख रहा है, क्योंकि अगर ऐसे मौके पर डॉक्टर खाला ने नहीं बुलाया और इसने नहीं कहा कि डॉक्टर खाला से कि नानी को यहाँ पे बुला लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका था अपने बच्चे को दिखाने का, उनको मिलाने का, इंट्रोड्यूस कराने का फिर से कि देखो नानी आ गई हैं, सही है, सब कुछ सही है। पर मुझे ऐसा अब लग रहा है कि शायद ये नहीं दिखाएगी। हाँ, और पलटी मार दे भाई पॉडकास्ट सुन के तो बात अलग है। अगला जो व्लॉग इसका आएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये फनी की नानी को देखने जा रही है, जो कि हमें नेहा से पता चल गया था कि उनको हार्ट अटैक आया था और वो हॉस्पिटलाइज थे उस दौरान, जिस दौरान ये जश्न मना रहे थे वहां पर। इनके माँ पापा बीमार हो गए थे, मतलब बीमार नानी को देखने के लिए परेशान हो रहे थे और वहां पर जा रहे थे। डिस्टर्ब होते हैं भाई, मैंने कहा ना, पहले भी कहा है कि माँ किसी भी उम्र में अगर बीमार होती है तो फिर भी वो माँ ही होती है और उसका दुख कोई कम नहीं हो जाता। बुजुर्ग होते हैं, तकलीफ होते हैं, तो क्या माँ का दुख कम हो जाता है या ममता कम हो जाती है? जब माँ की ममता कम नहीं होती है तो औलाद की भी नहीं होती है। हाँ, इन जैसे नालायक औलाद हो तो बात अलग है। एक हाथ में बच्चा संभाल लगा जो ढंग से संभाला जा नहीं रहा है, कमर में जो है घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर को आगे को निकाल के पैकेट ला के दे रही है, देखो देखो ये हमने अपने नाती के लिए मंगाया है। भले ही हमारे पास मिरिंडा के लिए पैसे ना हो, लेकिन ये सब करने के पैसे बहुत हैं, टेंशन मत लो। चालू जो तुमने पैसे भेजे थे उसमें हमने मंगा लिया है सब कुछ सामान, अच्छे से तुम्हारा ब्लॉग बन जाएगा, देखो ना, पहले देखो ना। और यही वाला सूट जो बेटी खाला लेकर आई है, ये मल्टी कलर का सा, ये स्ट्राइप वाला, यही वाला सूट इसने पहना लिया जो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा।
इतनी ज़्यादा भूख लग रही है मुझे, वैसे मैं घर से खाना खा अब देखो भाई, अभी जस्ट ये खाना खा के वहाँ पे रखे, या तो इसे सब्जी वब्जी पसंद नहीं आई है तो इसने पूरी रोटी सबसे खाई नहीं होगी, क्योंकि इसको तो चिकन मटन और अपने रेस्टोरेंट के खाने की आदत पड़ती है ना, क्योंकि वहीं से तो खाना आता है। घर में बनता कब है, बहुत कम नाश्ता पानी बनता था इनके यहाँ, डिनर तो मोस्टली वहीं से ही आता था। क्यों, जब फनी वहाँ से चिकन लेकर आता था तो आपको क्या लगता है कि चालू नहीं खाएगी, क्योंकि वो तो डाइट के हिसाब से खा रहा। कहती है वैसे तो मैं घर से खाना खा कर आई हूँ, लेकिन ये सारी चीजों का चटोरापन हो रहा है, तो खुद के मुंह से खुद ही कह दिया जल्दी जल्दी में हमने इतना ही करा है, कर लिया है इतना, इसलिए ज्यादा नहीं हो पा रहा। अब भाई इतने सारे झुनझुने ले आए उसके लिए, सूट ले आई है, हालांकि बेटी खाला एक ही सूट लाई है, पर मेहर ने तो भाई साहब कमाल कर दिया। इतनी सी बच्ची ने इतना सब कुछ अरेंज किया, और इतने सबके लिए पैसे कहाँ से आए भाई? मरे से मरा 250 रुपये का सूट तो आएगा, आया ही होगा, गाँव से भी लिया होगा। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे इधर बहुत सारी वो लगती है, तो 160, 180, 190 तक के भी अच्छे मिल जाते हैं कपड़े, जिस तरह के जिस टाइप के ये लेकर आई है। तो चलो इतने भी मान लो, और कितने सूट है, चलो 160 ही मान लो, 160 से तो खैर क्या ही कम होगा। अरे तो क्या हुआ, बेटी खाला ड्रेस लेकर आई है ना, ग्रीन कलर का सा, लाइट ग्रीन कलर का कह लो, पिस्ता ग्रीन कलर कह लो, लौकी ग्रीन कलर कह लो, यही वाला ड्रेस इसे अब ये पहना लेगी, कल वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और इसको अभी तक भी ये अंदाजा नहीं हुआ कि इसके बेबी को कपड़े आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, क्योंकि ये पहनाती ही नहीं है। भाई जो माँ है, जो न्यू मदर होती हैं, वो रेगुलर अपने बच्चे के काम करते रहते हैं, तो उनको ये पता रहता है कि ये वाला साइज मेरे बच्चे को कितना आएगा। आंखों से, माओं को तो आंखों से अंदाजे हो जाते हैं। बहुत कम केसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि माओं को अपने बच्चों के कपड़ों का अंदाजा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, कलर कितना प्यारा है, और यहाँ पर इसके लेंटिन्स नहीं थे तो वो भी हमने मंगवा लिए। तो क्यों भाई, जब तुम वहाँ से शॉपिंग करने के लिए गई थी और घर में इतने सारे गिफ्ट्स आए थे, वहाँ से क्यों नहीं लेकर आई? और बेटी खाला को नहीं पता कि ये सारे गिफ्ट्स वहाँ पर आए हैं, तो उनमें से ही उठा कर ले आओ। वहाँ पे रखना मंजूर करेंगे उनको, वेस्ट करना, दबा के रखना, लेकिन वहाँ से यूज़ करने के लिए यहाँ पे ले आओ, फिर यहाँ छोड़ जाते। जब हर बार आते तो वो यहाँ पे यूज़ हो जाते। एक्स्ट्रा पैसे खर्च करवा दिए बेटी खाला के यहाँ पे। और जितना बड़ा थैला बेटी खाला का था, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा थैला जो है मेहर लेकर आई है कि देखो ये हमारी तरफ से। तो तुम क्यों लेकर आए? चलो पी, तुमने करवाया है झूठी। अब खुलता है मेहर का पिटारा। तो मेहर के पिटारे में सबसे पहले निकलता है शूज़, जो बच्चों को मोस्टली पहना लेते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब तक वो चलते नहीं तब तक इसी तरह के शूज़ आते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट से फैब्रिक के बने हुए होते हैं, और थोड़ा सा मतलब ऐसे नीचे की तरफ को बना होता है कि जैसे ऐसा लगता है कि लुक में, मतलब वो डिज़ाइन में जूते होते हैं। अब उनको पहन के चल तो सकता नहीं बच्चा, लेकिन हाँ ये है कि भाई लोगों की ख्वाहिशें पूरी हो जाती है कि हाँ बच्चे ने शूज़ पहने हैं। अल्लाह थैंक यू। तुमने कहाँ से मंगाया? भाई यहाँ मार्केट नहीं लगती, तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम यहीं की पैदाइश हो। सॉरी, वो तो भाई पैदाइश है, पर यहाँ आते जाते तो रहे हो, और अब पिछले 2-2.5 साल से शादी के बाद रेगुलर आ रही हो। तुम्हें नहीं पता यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाती है। ये इतना हल्का दिखाती है भाई अपने इस प्लेस को कि पैसे जैसे वहाँ पे दुनिया की कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है, बिल्कुल गाँव है, और कहने को वहाँ पे हर चीज मिल जाती है। मिलता है यहाँ पे, सब मिलता है, सब मिलता है भाई, सब मिलता है, इतना सब कुछ है। अब उसने हाथ डाला और पिटारे में से फिर से सामान निकाला, और भाई कई सारे सूट, जो एक सूट बेटी खाला लेकर आई थी उसी टाइप के पैकिंग वाले कई सारे सूट हैं भाई मेहर के पिटारे में। नहीं चलो पे, कहाँ है इतना सब कुछ, थोड़ा सा ही तो है, हम उसकी खाला है। वो बार बार याद दिला रही है कि हम उसकी खाला है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती है, तो हम हैदू की खाला है, हम उसके लिए बहुत कुछ करेंगे। नहीं मेहर, तुम्हें इतना सब कुछ नहीं लेना चाहिए था, बोल रही है, मना कर रही है, पलट के उसकी तरफ नहीं देख रही, लेकिन एक एक सामान निकालने में सारा ध्यान है, नजर तो सारी सामान पे है। बेटी खाला इतना सब कुछ क्या? तो नहीं, उसने इतनी खुशी से दिया है, तो खुशी से अपने पापा के साथ भी आती देने के लिए, तो ज्यादा अच्छी खुशी होती, तुम्हें भी अच्छा लगता, इन्हें भी अच्छा लगता, और देने वालों को भी अच्छा लगता, और लेने वालों को इसलिए अच्छा लगता कि भाई मामू की तरफ से आया है, मामू के साथ आई है हमारे मामू की बेटी, तो चलो मामू ने दिया है, बड़े होने के नाते नाना लगते हैं भाई। अरे वाह तुम्हारी चॉइस। और देखो जब ये मौसम शुरू होता है ना, तो मैं कह रही हूँ ना, अगस्त के मौसम से ही जो मौसम चेंज होने वाले कपड़े होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जनवरी के एंड आते आते, यानी कि दिसंबर मतलब ख़त्म हो गया, जनवरी का शुरू हो गया, जनवरी मतलब 26 जनवरी से ही गर्मियों के कपड़े शुरू हो जाते हैं, दुकानों में शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाती है कि जो सर्दियों के कपड़े हैं उनको अपना वापस से रखो, और जो गर्मियों के कपड़े हैं, जो वेंडर्स हैं वो भी ला के उनके यहाँ वो उस टाइप के प्रोडक्ट लाने शुरू कर देते हैं जिनके यहाँ कपड़ों का काम होता है। तो देख लो ये सारे के सारे फुल स्लीव्स के हैं, उसमें पजामी के सेट हैं सारे के सारे, जो मेहर लेकर आई, क्योंकि उसको पता है कि अब काम आएंगे। अभी भाई हल्की फुल्की सी तो मौसम बच्चों के लिए मुंबई में भी शिफ्ट होता होगा ना, चेंज होता होगा ना, जब अब मौसम बदल रहा है तो, और यहाँ रहेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी अगर मौसम ऐसा हो रहा है तो अच्छा रहेगा कि मच्छरों से और बाकी सब, क्योंकि ये वूलन नहीं है होजरी के, लेकिन है पूरी बाजू के। और वैसे भी आपको पता है ये AC इतनी तेज चलाकर
होती है कि इसने बच्चे को एसी में जुकाम कर दिया है, फनी की तबीयत खराब है, वायरल ना हो जाए, मच्छर ना काटे बच्चे को, तो अच्छा है उस लिहाज से भी, क्योंकि गर्म तो नहीं है लेकिन है फुल स्लीव्स के। तो भाई तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार तो वो बच्ची है। वैसे बच्ची को भी क्या कहेंगे, क्योंकि दुकान में आजकल मिल भी यही रहा है। अब आपको गर्मियों के नहीं मिलेंगे, यही मिलेंगे, क्योंकि वो सबसे पहले वही निकालते हैं जो नया माल आता है। बहुत अच्छी है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। इतने सारे और एक एक करके सारे खोल दिए। भाई यही तो इसका कंटेंट है, खोलेगी नहीं तो कंटेंट कैसे रिकॉर्ड होगा। और तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तुझे तो खोलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं, बातें करे जाएंगे, खोल खोल के दिखाते जाएंगे। बच्चे के माथे पे लिख दिया अभी पहना दो, ये भी है। अब 2 सूट हो गए, तीसरा सूट खोल रही है। मैं अच्छा नहीं लग रहा, तुमने इतने सारे पैसे खर्च किए। फिर एक स्ट्राइप वाला भी निकला जो कॉलर वाला होता है, और इसमें क्या है, ये क्या है बेटी खाल, ये भी है। और वो जो पूरे जो ऊपर से नीचे तक के वाले जो बच्चों की ड्रेस है, जैसे चालू पहनाती है, जिसमें पैर भी बने हुए होते हैं, सॉक्स मतलब जुड़े हुए होते हैं उसमें, और पैर में डिजाइन भी बने होते हैं, उस टाइप की ड्रेस। अरे ये तो वही वाला है जो हम पहनाते हैं, वो रोम्पर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मुझे माइंड में आ नहीं रहा। इसमें मतलब सॉक्स भी उसी में जुड़े हुए होते हैं और पूरा बना हुआ होता है, आगे से फ्रंट ओपन होता है, ऐसे करके पहना देते हैं, क्योंकि पूरे में बटन लगे हुए होते हैं और कैप भी होती है। तो भाई 4 जोड़ी कपड़े निकले हैं बच्चे के, जो मेहर के पिटारे में से निकले। 1 जोड़ी शूज निकले हैं। छोटी बच्ची हो, तुमने इतना क्यों किया, तो क्या हुआ चालू अभी, और सब दिखाई दे रहा है फेक, क्योंकि वो लड़की जेन्युइनली अगर करती और घर का माहौल बिल्कुल सब कुछ ठीक होता तो डेफिनेटली वो अपने पापा के साथ यहाँ पर आती, या पापा को बुलाया गया होता। ना पापा है ना नानी है, मतलब चालू अप्पी की नानी भी नहीं है, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका था, उनको यहाँ बुलाया जा सकता था। और फिर वो लेकर आई है 2 सॉफ्ट टॉयज भी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो, जितने भी भाई बच्चे वाले हैं या जिनके बच्चे भी नहीं हैं और उनके जो है भतीजा भतीजी हैं, तो डेफिनेटली आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि उस लड़की ने कितना खर्चा किया हो गया। एक टीनेजर लड़की जिसके पास पता नहीं अपने पॉकेट मनी है, इसके दिए हुए पैसे हैं, या भाभी जी ने जो कहा था, भाभी जी तो खैर ये मिलकर ही नहीं आई थी, तो हमें नहीं पता कि वो कैसे हैं। तो ये इसने अपनी तरफ से अगर खर्चा किया है तो क्या इतना खर्चा करना ज़्यादा सही था, बजाय इसके कि अपने पापा के साथ आती और ये सारी चीज़ें। खर्चा अगर किया ही है तो वाई नॉट अपने पापा के साथ आती। लेकिन रिश्ते तो खराब हैं, उन माँ बाप के खिलाफ जाकर वो लड़की इतना सब कुछ ये कुछ कर रही है, तो मुझे तो भाई सही लग नहीं रहा देख कर ही। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी आपकी राय जाननी है। और अगर ये चालू अप्पी ने ही सब पैसे वैसे देकर करवाया है तो भाई ये स्क्रिप्टेड है, ये क्यों करती है ऐसे, इसे किसी चीज़ की कमी है क्या? तो फिर ये सब झूठा दिखावा क्यों करना? झूठे दिखावे वालों के ना जब एक्सपोज होते हैं ना चीज़ें, और या फिर यूँ कह लो कि जब उनकी चीज़ें असलियत खुलकर बाहर आती है, बड़ा बुरा हाल होता है उनके रिश्तों का। और ऐसे कई सारे रिश्ते जिनके लाइव एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू मेहर, थैंक यू, तुमने हमारा दिन इतना स्पेशल बना दिया, और तुम्हारी वजह से मुझे कंटेंट शूट करने का मौका मिल गया, और तुम्हारी वजह से मैं पूरा कंटेंट का एक व्लॉग बना पाई, इसीलिए तो मैंने इतना खर्चा किया था। जो साफ साफ दिख रहा था सब लोग समझ गए थे, अब लोग बहुत समझदार हो गए हैं। अरे चलो अप्पी, थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था, आपने पैसे दे दिए थे, हम कृष्णा के साथ जाकर सामान ले आए थे, हमने सारी डेकोरेशन कर दी। चलो भाई चलो, अब बिस्मिल्लाह करो, बहुत हो गया सामान वामान देखना। चलो अब ये ठंडे हो रहे हैं, समोसे की बहुत ज्यादा लग रही है हमें समोसे खाने। ये समोसे ठंडे हो जाएंगे, और मुदाह के तो बहुत ही अच्छे मोमोज हैं, समोसे हैं, सारी चीजें हमारी फेवरेट है, हम क्यों नहीं खाएंगे। अब इस प्लेट में ये मुझे कोई ये बता दो कि कौन सा हेल्दी खाना था इसमें, कौन सी ऐसी चीज थी जो इसको इतनी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जस्ट अभी ये खाना खाकर ही वहां से आ रही है। फ्रेंड्स, बेटी खाला के घर जब हम लास्ट टाइम आए थे तब बन रहा था, तब पूरी तरीके से हम दिखा नहीं पाए थे, तो चलो हम आपको बेटी खाला का घर दिखाते, तभी तो हमने टाइटल में डाला बेटी खाला का न्यू होम। इसी बहाने घर दिखाते दिखाते हमने सब दिखा दिया कि देखो हमारा यूज्ड सामान यहाँ पे यूज हो रहा है, देखो वो बच्चे वहाँ पे रहते हैं जिनको तुम कहते रहते हो कि आप इनको भी घर बना कर दो, इनको घर में। मैं क्या घर बना के दो फ्रेंड्स, उनका तो इतना अच्छा घर है, मेरे से भी ज्यादा अच्छा, नीट क्लीन साफ सुथरा। बेचारी से चढ़ा भी नहीं जा रहा, और टाइम हो रहा है घड़ी में 10:11। जहाँ गाँव में 10, 10:15, 10:30 बजे तक अच्छी खासी रात हो जाती है कि लोग सोने के लिए लाइटें वाइटें बंद कर लेट जाते हैं, ऐसे ही अच्छे और शरीफ घर की बहू कहाँ भटक रही है घर से बाहर। बेटी खाला के साथ तो तू वहाँ रह ही रही है पिछले 10 महीने से बेटी खाला बिल्कुल वहाँ से हिली नहीं है। तू 10 महीने से कंटिन्यूसली उनको जो है जिस तरह से भी उनको यूज कर रही है। यहाँ तू आई थी अपने सास ससुर के लिए, अपने ससुराल के लिए, फिर भी इसका भटकना नहीं बंद हो रहा भाई बेटी खाला के घर उछल उछल के, इसलिए तो लाती है इनको यहाँ पर, जबकि उनका कोई काम धाम नहीं है। बेटी खाला कह रही है कि जब हमारा घर पहले बना नहीं था, पेंट वेंट नहीं हुआ था सही से, तो अब देख लो, चलो हमारा घर भी देख लो, ब्लॉग में दिखा दो। और फिर पिज्जा को फट से वीडियो कॉल मिला लिया भाई, और वाओ सारी लाइटें लगा दी, क्योंकि बेटी खाला को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरी भांजी को लाइटें बहुत ज्यादा पसंद है। तो एक अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल भी दिलवा दो बेटी खाला को। ओहो हो, याद आ गई मुझे, बेटी खाला तो ये तो बता रही है ना कि इसका वो
ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो डेफिनेटली ये वो वाला ड्रेसिंग टेबल बेटी खाला को दे देगी, अपने लिए नया खरीद लेगी। कोई बात नहीं, हाँ बेचारी ने वो प्लास्टिक का शीशा और प्लास्टिक का थोड़ा सा सामान रखने के लिए वो टांगा हुआ है, कोई बात नहीं, इस जगह पे आराम से इनका वो ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा। अरे वाह बेटी खाला, अरे वाह मेहर, अरे वाह बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, वाह भाई वाह। और देख लो भाई कितना ज्यादा साफ सुथरा है। बेटी खाला माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी पूछ ले बेटी खाला से कि जो बेटी खाला ने घर बनाने के लिए, जो डेफिनेटली उनके हस्बैंड ने भी पैसे सब कुछ भेजे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो उन्होंने जिनसे भी उधार लिया वो चुक गया है कि नहीं चुका, नहीं तो चुका दे भाई, बेटी खाला के लिए इतना तो कर ही सकती है। क्योंकि लोग नानी को जा जाकर तगादे कर रहे हैं। नानी ने कॉल भी किया था कि उनका चुका दो जाके, हाँ हम सब पटा देंगे। और ये मैं नहीं कह रही, ये चालू अपने अपने व्लॉग में दिखाया है बाकायदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, घुसते के साथ ही मुंह से माशाल्लाह निकल रहा है। और ये वही लंबा सा हॉल था जहाँ पे इसका बर्थडे मनाया गया था, जब सबको बुलाया गया था, वहीं पर इसकी हल्दी वल्दी सब कुछ मनाई गई थी, जब छोटी छोटी सी 2.5 फीट की दीवारें हो रही थी और पूरा का पूरा खुला हुआ था। ये तो नीचे से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ चलो, ये नया बनवाया ना हमने, लग गया था ये झूमर, देखा अब हमने जता दिया कि हमारा पुराना झूमर है जो हमारे घर में लग रहा था। इतना अच्छा है ना, दिल खुश हो गया बेटी खाला तुम्हारा घर देख। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सामने पेड़ है, एकदम प्योर ऑक्सीजन यहाँ पे मिलती है बेटी खाला, बहुत अच्छा है। तो तुम भी रुक जाओ ना, पेड़ पौधे हैं, यहाँ प्योर ऑक्सीजन लो, क्यों पोल्यूशन वाले शहर में वापस जा रही हो? वैसे भी यहाँ का खाना अच्छा, यहाँ की दालें अच्छी, यहाँ की सब्जियाँ अच्छी, हवा यहाँ की फ्रेश है, मोमोज अच्छे हैं, समोसे अच्छे हैं, नमकीन अच्छी है, ब्रेड यहाँ पे अच्छे हैं, बन जो तुम खाती हो वो अच्छे हैं, सब कुछ तो यहाँ पर अच्छा है। देख लो तुम्हारा झूमर भी लग गया है। और बेटी खाला बड़ी अच्छी है, तुमने तो येलो लाइट भी लगवाई है। येलो लाइट में तो हमारा व्लॉग बहुत अच्छा बनता है ना, हमारे कहने से बेटी खाला ने येलो लाइटें भी लगवाई है, यानी कि वो जो गोल्डन लाइट होती है ना, जो कंसील लाइट होती है, उसमें 2 टोन होता है, एक व्हाइट होता है, एक गोल्डन होता है। खालू की भी मेहनत है इसमें। खालू अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका घर बहुत अच्छा बना है, आपकी मेहनत से रंग लाया है। काश ये सारी चीजें उनके बच्चे समझ पाए कि हमारे पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं अकेले वहां पर रहकर। वैसे वो तो अलग बात है कि बहुत सारे रूमर उड़ रहे हैं, पता नहीं, मुझे भी कमेंट आया था, लेकिन जिन चीजों का पता नहीं है उस पर बोलने से कोई मतलब नहीं है ना। नानी का घर कितना अच्छा है, बच्चे के माथे पे फिर से लिख दिया माशाल्लाह। हाँ वो बेचारा बच्चा भी तो नजर लगा देगा नानी के घर को। एक दीवान बनवा लिया है तो कहती है इस पे गद्दा डाल लेना, हाँ उस पे एक गद्दा डाल लेंगे और एक तकिया लगा लेंगे, बस और कुछ मत करना। बहुत अच्छा बेटी खाला, बहुत अच्छा। और मुझे ऐसी वाइब क्यों आ रही है भाई कि ये जो है कुछ अंदर से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रही है कि बेटी खाला का इतना अच्छा घर कैसे खुला खुला साफ सुथरा कैसे है। तो बेटी खाला आपको आए हुए इतने दिन हो गए, तो बेचारी ये जो बंद घड़ी पड़ी हुई है घर में, कम से कम उसमें सेल ही डाल लेते। बंद घड़ी घर में होना अच्छी बात नहीं होती। बाजार से केक ला सकती हैं, कपड़े ला सकती हैं, डेकोरेशन का सामान ला सकती हैं बच्चे के लिए, चालू अपी को खुश करने के लिए, लेकिन एक सेल नहीं ला सकती थी बंद घड़ी के लिए। और आपको टिप भी देती कि नवंबर में हम फिर से आएंगे, पार्टी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी एनिवर्सरी जो है, तो अभी ये हर महीने 2 महीने का तो इसने बता दिया है भाई कि पहले अक्टूबर, अभी ये चली जाएगी तो अक्टूबर में आएगी क्योंकि इसकी ओपनिंग है रेस्टोरेंट की, और फिर उसके बाद नवंबर में आएगी क्योंकि इसकी एनिवर्सरी है। और उसके बाद हम सर्दियों में नहीं आएंगे फ्रेंड्स, नहीं 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 नहीं, सर्दियों में नहीं आएंगे क्योंकि हमारे न्यू बॉर्न बेबी को ज्यादा, उसके लिए ज्यादा मौसम ठंडा हो जाएगा तो ठीक नहीं है छोटे बच्चे के लिए। हमारी फैमिली आती है, अल्लाह ने चाहा सब ठीक रहा तो हम जो जब सब आएंगे तो यहाँ पे रुकेंगे। क्यों रुकेंगे यहाँ पे? तू अपने घर पे रुकना भाई, पापा नीचे रुक जाएंगे, हम यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे देखो एक पौधा उगाया है बेटी खाला ने, यहाँ पे घास लगाई है, ये याद है हमारी पुरानी घास है जब हमने मंगाई थी। मतलब एक एक चीज गिना दी कि हमारी दी हुई है। और ये जो पर्दे हैं ना, ये भी वहीं के आए हुए हैं। इतना सब कुछ देख लिया, बंद पड़ी हुई घड़ी पर नजर नहीं आई। और देखो भाई, ये जो भी चौड़ाई है ना, बस इतना ही घर की चौड़ाई है इनके घर की। इनके यहाँ के घर कितने छोटे छोटे हैं, मतलब ये पूरे मकान की चौड़ाई है जो वो दिखाया है हॉल, नीचे से लेकर ऊपर तक सारी दीवारें उठ के आ गई। उसी में एक तरफ किचन बना दिया है, उसी में एक तरफ जीना बना दिया है, उसी में एक तरफ ऊपर चढ़ने को बना दिया है, लेकिन है पर्टिकुलरली वही उतना ही चौड़ाई जितनी ये यहाँ पर है। और फ्रेंड्स खाला के पास 2-2 टीवी भी हैं क्योंकि पुराना टीवी हमने खाला को दे दिया है। फिर आ जाती है पिज्जा की कॉल, करी है ये इसने करी है। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा घर कितना अच्छा बन गया, देखो हमने जता दिया है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है। दिल्ली का, सॉरी मुंबई के घर को, मीरा रोड के घर को अपना घर मत समझना, आना तुम्हें लौट कर यही है। नीचे रिहान का है और ऊपर है रिजा का। क्यों भाई ऊपर का रिजा का क्यों है? रिजा अपने ससुराल जाएगी। ओहो बेटी खाला भी तैयारी कर रही है। फिर ना पिज्जा ने भी कह दिया ऐसे कैसे रह सकते हैं एक साथ, फिर एक घर में 2 लोग कैसे रह सकते हैं। कहती है तुम्हारी सीढ़ी ना आगे से करा देंगे तो ऊपर का तुम रख लेना, नीचे का नान रख लेगा। वाह, खुद ही तो बता रही है कि नान का नीचे है, तुम्हारा ऊपर है। फिर कह रही
लेकिन तुम लोग अभी से क्यों बंटवारे कर रहे हो? यही तो खासियत है भैया चालू अपी की, ये सारी बातें भी कह देती है और फिर पीछे से साफ सुथरी भी बन जाती है कि भाई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा पिज्जा, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो पिज्जा ने भी देख के कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छा बना है, ऊपर का नीचे से ज्यादा अच्छा बना है, मुझे तो ऊपर का ही चाहिए। और पॉइंट टू बी नोटेड, अपना वाला झूमर चालू अपी, ये तो हमारा झूमर है। तू लाख कह ले कि ये तेरा घर है, ये तेरा घर है, वो तेरे घर को अपना घर समझ बैठी है भाई, क्योंकि तूने उसको ऐसा समझने पे मजबूर किया है। हमारा वाला झूमर है, हद हो गई भाई। मतलब ये बच्ची भी अपनी माँ को नीचा दिखाती है। बच्ची क्या है, 20 साल की लड़की, अक्ल ढेले की नहीं है। देखा रिजा, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। और फिर अपनी ओपिनियन, मतलब ये पेड़ हटाओ यहाँ से, ये हटाओ यहाँ से, अम्मी को बोलो ये हटा देगी यहाँ से। अरे भाई खुद आके कर लेना, तेरा घर है ना वो। चालू के घर को अपना घर समझना बंद कर। क्या रिजा नहा के आई हो क्या? क्यों भाई आपको अपनी बेटी का नहा के आना और ये सब कुछ इतना अजीब क्यों लगा? ये तो रोज डेली रूटीन की चीज है। मगर हैरान तो ऐसे हो रही है कि नहा कर आई हो क्या? हाँ मैं अभी नहा कर आई थी। हैदर को देख लो, देखो देखो देखो, हम तो तड़प ही रहे थे। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैदर से दूर रहते हुए, फिर भी हम तड़प रहे थे। और तुम्हें तो 3 दिन हो गए उसके देखे बिना, तो तुम तो और ज्यादा तड़प रही होंगी। हद है भाई ये माँ बेटी की। ये देखो मेहर खाला के पास मेहर ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, इतना सारा सामान लाई थी। वो अलग बात है कि तुमने इसके साथ कोऑर्डिनेट करके सारा काम करा लिया होगा। चलो अब हम जा रहे हैं पिज्जा, हम अपने घर जा रहे हैं, बहुत रात हो गई है। और 10:25 या 24 मिनट हो रहे हैं जिस टाइम ये यहाँ से निकली। चलो फिर बेटी खाला फिर आते हैं हम बाद में। बेटी खाला का बच्चा देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, छोड़ने का मन नहीं है कि मैं छोड़ दूं इसको। भैया बेटी खाला 3 महीने से तो दिन रात खिला रही हो उस बच्चे को। अब तो कम से कम टाइम, जितने दिन भी वो यहाँ रह रही है, टिक रही है, 4 दिन 5 दिन, वो कम से कम उसके दादा दादी के साथ स्पेंड करने तो ज्यादा से ज्यादा टाइम को। फनी नहीं आया लेने के लिए, वो तो अपने दोस्तों के साथ मगन हो गया है। कौन आया है? सिर्फ ड्राइवर आया, और इतनी रात को अकेली ड्राइवर के साथ भटक रही है घर की बहू। खुद का शोहर एक बार को होता तो चलो जब भी समझ में आता। वो तो भाई कह दिया आजाद हो गया, यहाँ के अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड ना करे। वहाँ तो चालू वैसे बेचारी उसको यहाँ आने नहीं देती। और अब दादा की बारी आ गई खिलाने की। घूम के आए हो, घूम के आए हो। ये चालू को ताना मारा जा रहा है, कितना घूमती हो कि हम इसके लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, तू बाहर बाहर लिए भटक रही है। अरे भाई तुझे चली जा, तुझे जाना है ना, तुझे शौक है तो तू चली जा, तू बच्चे को छोड़ जाना है यहाँ पे दादा दादी के पास। तो फ्रेंड अभी रात के हो रहे 12:30 और मैं आ गया हूँ नीचे चाय बनाने के लिए, क्योंकि चालू को भूख लग रही है। अब देखो भाई 7 सवा 7 बजे खाना पीना खा के वहाँ बेटी खाला के गई है। इसने 9:30 से 10 बजे के, जब 10:11 हो रहे थे तब ये खा के ठीक नीचे से खा पी के ऊपर गई है घर दिखाने के लिए, और 12:30 बजे से फिर भूख लगाई है। भैया ये तो हैदर की बराबर की भूखी हो रही है। भाई छोटे बच्चे को तो चलो समझ में आता है, वो क्या करते हैं, वो लिक्विड अपना मदर फीड पे रहते हैं, शूशु पट्टी करते रहते हैं, पेट खाली हो जाता है, फिर उनको 2 घंटे में फीड कराना पड़ता है। चालू अपी भी अब क्या अपने बच्चे से कंपटीशन कर रही हो क्या? उसका आज मैंने किचन सेटअप नहीं करा। 12 क्यों बज रहे तेरी शक्ल पे? अच्छा तेरी अच्छे से क्लास लगा ली है। चालू ने लेने भी नहीं आया, भाग भी गया, यहाँ आने के बाद भी जिम, मतलब उससे दूर दूर भागता फिर रहा है। वो बैठी है हैदर के साथ, हैदर रो रहा है, मैं जा रहा हूँ नीचे चाय बनाने के लिए। यहाँ बन गई है चाय। और मुझे ये बता दे रिकॉर्ड कौन कर रहा है? ये मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को रिकॉर्ड किसने करा भाई। अगर ये 12:30 बजे है तो माँ बाप सो गए होंगे, और चालू पर फीड करा रही है। और जब ये चाय छान रहा था और कैमरा जूम इन जूम आउट हो रहा था, तब वो रिकॉर्ड कैसे हुआ भाई? किसने किया? बड़ा सवाल है। चलो भाई जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके किसने रिकॉर्ड किया होगा। ऑप्शन ए, क्या वो एडिटर लड़के ने? ऑप्शन 2, क्या चालू खुद नीचे आई थी अपना कंटेंट क्रिएट करने, जो कि ऑब्वियसली उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जीना उतरने चढ़ने में बेचारी की हालत खराब हो जाती है। या ऑप्शन 3, के इनकी मम्मी आ गई होंगी देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ले अम्मा तो थोड़ी देर के लिए कैमरा पकड़ ले, हम व्लॉग बना रहे हैं, उससे पैसे आएंगे तो फिर घर मकान बनवाएंगे, बचा हुआ काम पूरा करवाएंगे। फ्रेंड्स फनी ने चाय बना के लिए आई है, चाय बहुत अच्छी बन रही है, तो अब हम चाय पियेंगे। आज ना ही किचन सेटअप किया है, ना ही हमने कुछ और काम किया है। और भैया तू क्या गजर पचर करके ये जो तूने बजा रखा, क्या हो क्या गया भाई तेरी व्लॉगिंग की स्किल को? आवाज आ रही है पीछे से, कॉपीराइट की वजह से मना नहीं करा रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। उसे तो बंद करा लेती, वो जो पीछे फनी शोर मचा के देख रहा है मोबाइल में। कुछ पूरा दिन हम सेट करेंगे। हाँ भाई सोता क्यों नहीं है? हाँ भाई सो जा नहीं तो मोदाहा नहीं आएगा दोबारा। ओह माय गॉड, तू बच्चे की मन की बात कह रहा है या खुद के मन की बात कह रहा है? तू खुद नहीं आना चाहता दोबारा मुदाहा, और बच्चे से कहता है शर्म नाम की चीज है क्या? नहीं है, शर्म नाम की चीज है। तुझ में शर्म है? अगर तुझ में होगी तो बच्चे में अपने आप आ जाएगी, और तुझ में नहीं है तो बच्चे में नए आने के चांसेस नहीं है। हैदर सो नहीं रहा है फ्रेंड्स, कल तो इसकी वजह से हम 3, 4, 5 बजे तक जागे थे, आज फिर जाग रहे हैं। हम क्या करें? जब ससुराल वाले मिलने आते हैं आस पड़ोस के लोग, तब हम सो रहे होते हैं, वो बिना मिले चले जाते हैं। कोई क्या कहेगा कि ये यहाँ पे सोने के लिए आई है क्या? फ्रेंड्स इतनी रात हो गई है और कल को आप हमें कुछ कहो
हो ना, और हमें हमें ये झूठा ना समझो, इसलिए हम रिकॉर्ड करके भी दिखा रहे हैं कि देखो वो जाग रहा है, देखो अपने उसके बाबा उससे बात कर रहे हैं, सो जा वरना तुझे मोदहा नहीं लाऊंगा, सो जा। ये तो ऐसे वाली बात हो गई है कि जैसे कहते हैं ये सो जा वरना तुम्हें जो है घुमाने फिराने या मॉल में नहीं ले जाऊंगा। कहता है अगर नहीं सोया तो दोबारा मोदहा नहीं आ पाएंगे, सुन ले, तू खुद नहीं आना चाहता। फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे खाली बोतलें पड़ी हुई हैं 1 साल से, जिनकी हालतें हमने खराब कर रखी हैं, और रैक भी खराब हो गई है, साबुन भी खराब हो गई। हमारी सास ने हमारे घर का सत्यानाश कर दिया है, पूरा घर हमारा साफ नहीं करवाया उसने। और वो अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस सास को हम अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो सास हमारे बाथरूम क्लीन करे। वाह, इस उम्र में इसकी बात करी थी। अब इसने दिखाया साबुन, और साबुन उसमें गल रहा है। क्यों गल रहा है? तू एक बात बता, तू नहाई नहीं है क्या जब से यहाँ पे आई है? नहाई है तो उसका पानी तूने ड्रेन क्यों नहीं करा साबुन का? और इसको तो पहले दिन ही उठा के फेंक देना चाहिए था जब वो किसी लायक नहीं है। देखिए ये कैसा हो गया। और बिल्कुल भी नहीं, ये 1 साल का तो बिल्कुल भी नहीं है। जब पिछली बार पानी आया होगा तब पानी भरकर चला गया होगा इसमें, और वो तब वो पानी उसमें भरा रह गया होगा, क्योंकि शावर से नहा रहा होगा ना भाई, तो वो शावर से छींटे आके भर गई होगी। ये तो तमीज़ होनी चाहिए ना कि पानी को ड्रेन कर देना चाहिए, या फिर ऐसी साबुनदानी, ये साबुनदानी जो ना वो नहीं होगी जिसमें छेद होते हैं, मतलब वो जो नीचे का होता है। साबुनदानी क्या होती है कि उसके अंदर ऊपर एक कैप होती है, वो ढक दो जिससे कि आपकी साबुन सूखे ना, और नीचे छेद बने हुए होते हैं जिससे कि जो पानी होता है वो ड्रेन हो जाता है। इसने बेवकूफ़ ने साबुन का जो ढक्कन होता है ना, उसके जो साबुनदानी का ढक्कन होता है उसके अंदर साबुन रख देकर उसमें पानी भर रहा है। यही हाल आपकी जो डिश वॉशर सॉप होती है उसका भी होता है। अगर आप उसका पानी ड्रेन नहीं करोगे तो वो साबुन भी गलती है, प्लस उसमें स्मेल भी आने लग जाती है। ओह माय गॉड, कहने को ये सिर्फ दोनों मियाँ बीवी है जो इस बाथरूम को यूज़ करते होंगे। भाई साहब 10 टूथब्रश है, 10 टूथब्रश। और ऑब्वियसली ये अब लेकर आया होगा फनी, तो बिल्कुल डिक्टो ब्लू वाले एक जैसे ले आया है, पेयर में ले आया होगा, तो कम से कम कुछ तो चेंज लेकर आ। ये ईयू गंदे दांतों से एक दूसरे का यूज़ कर लेंगे, मतलब इससे पहले भी लाया होगा तो भी डिक्टो एक जैसे हैं। 10 टूथब्रश हैं। इसके जो होल्डर है ना, जो टूथब्रश का जो होल्डर होता है उसके अंदर टूथब्रश और वो अपना पेस्ट कोलगेट वगैरह सब डाल देते हैं। मैंने पूरे गिने हैं, तो ये जो ब्लू वाले होंगे ये ऑब्वियसली अभी लेकर आया होगा फ्रेश नए। उसके अलावा 8 हैं। इस बेवकूफ़ को ये बताओ कि ऐसे ऐसे टूथब्रश भी आते हैं जिनके बॉक्सेस आते हैं, उन बॉक्सेस में कर चले जाओ तो आपका ये टूथब्रश ऐसे सेफ रहेगा, धूल मिट्टी गंदगी नहीं लगेगी, खराब नहीं होंगे। हर बार आती है नए यूज़ कर लिया कर, पुराने वाले फेंक दिया कर। हर बार आती है नए यूज़, मतलब पता नहीं कब से, साल से 2 साल से, जब से शादी हुई है तब से इकट्ठे करके रख रखे होंगे। इतनी बेहुदा औरत है ये। और ये कह रही है कि मेरी सास को साफ सफाई करा देनी चाहिए, तूने तो करी नहीं है, जो तू 2 साल से 2.5 साल से सारे इकट्ठे करके बैठी है। ऐसे कहना कि भाई अम्मा ने आगे आगे से करा दिया था लेकिन बाथरूम बहुत गंदा हो रहा है, ये शिकायत ही है कि अम्मा को बाथरूम भी साफ कराना चाहिए था, इसके यूज्ड टूथब्रश भी फेंकने चाहिए थे, साबुन भी फेंकने चाहिए थे इस उम्र में। तुम कुछ मत करो उनके लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए। बूढ़े माँ बाप से उम्मीद रखो कि वो करें और करवाएं। और जैसे तुम्हारा वो कहते हैं ना, कहावत है ना, जैसे तेरा नाच गाना वैसे मेरा वार फेर, जैसे तुमने उसके साथ बर्ताव किया है ना, तो वो जो रुखसाना बाजी है वो भी तुम लोगों को मुंह नहीं लगा रही है, क्योंकि तुम्हारी असलियत से वाकिफ हो गई है। वो तुम्हारी नौकर नहीं है, वो एक्चुअली तुम्हारे माँ बाप के लिए काम करती है, क्योंकि वो उसे प्यार इज्जत सम्मान से रखते हैं। और होना भी यही चाहिए कि आपके साथ कोई भी काम कर रहा है। और ये जो इसने पहला वाला दिखाया है ना, ये तब का होगा जब फनी आया होगा और वो रह कर गया होगा, तो वो नीचे की साबुन पूरी गल चुकी है और वो जो ऊपर की साबुन है वो पूरी सूख चुकी है, सूख कर उसमें क्रैक तक आ गए हैं। और उसके नीचे जब इसने नीचे वाला कैमरा रखा तो मैंने क्या कहा था आपसे कि एक होता है साबुनदानी का नीचे का हिस्सा और एक होता है साबुनदानी का ऊपर का हिस्सा। तो भाई जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें भी साबुन रख रखी है, और वो लग रही है देखने में कि हाँ वो लगभग साल भर से पड़ी होगी। उसमें स्काई ब्लू कलर की सी एक साबुन दिखाई दे रही है, गंदी सी फूई लगी फंगस लगी हुई व्हाइट कलर की साबुन दिखाई दे रही है, और एक और साबुन दिखाई दे रही है। तो भाई एक बात बता, इतना जमावड़ा लगाने की जरूरत क्या है? कि बिल्कुल सहूर नहीं है कि इस औरत को कि उठा के उनको जब यूजलेस है तो फेंक दो उनको। और सबसे पहले आके तुम्हें यही काम कर देना चाहिए। तो जब तुम्हारी चीज़ का कुछ नहीं है तो तुम्हें सिर्फ डस्टबिन में फेंकनी है। तुमसे ये भी नहीं हुआ, उसके लिए लेकर तुम्हें शिकायतें जरूर करनी है। ये इसको नीचा दिखाना है कि मेरी सास ने मेरे पीछे 1 साल से साफ सफाई नहीं करवाई। उनको क्या ही मतलब है? तुम तो ताले ठोक ठोक के जाते हो अपने घर में। पूरा यहाँ पे बहुत गंदा सा हो रहा है, ये हो रहा है। बाथरूम की तुझे इतना ऑब्सेशन है, देख लिया, इसलिए तुझे दूसरों के बाथरूम इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि तू अपने को इतना गंदा सड़ा कर रखती है। और रूम भी बहुत बिखरा है, तो चलो इसको सब साफ सुथरा कर लेते हैं, कलर कोऑर्डिनेटेड कर देते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। तो फ्रेंड मैं सो के उठ गया हूँ, चालू भी सो के उठ गई है, इधर की हो रही है यहाँ पे माले, और अब तो वही करेगी क्योंकि बेटी खाला को यहाँ पे बुलाएंगे तो हमारी अम्मा को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो काम हमारी अम्मा कर सकती हैं वो हम बेटी खाला से करवाएंगे। तो फ्रेंड गर्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं तो जो है वहाँ पे रहता हूँ ना, कनाडा, ब्रिटिश में, इंग्लैंड
में। मैं तो इतने देशों में रहता हूँ जहाँ पे गर्मी होती ही नहीं है, सर्दी सर्दी पड़ती रहती है। यहाँ पे आके मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं NRI हूँ। दोनों मियाँ बीबी वही फीलिंग ले रहे कि भाई हम तो NRI हैं। ओह ओह माय गॉड, इंडिया कितना गंदा है। अपने ही गाँव को मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हद है भाई साहब। फ्रेंड, मेरी भी तबीयत खराब हो गई, मुझे आ गया है बुखार। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैं बीमार पड़ गया हूँ मोदाहा में। भैया तू तो वहाँ पे भी बीमार पड़ा था अभी अभी, है मोदाहा में आके तो बीमार पड़ गया। तो बीमार वहाँ पे भी हो गया था, पर तू रुक कहाँ रहा था और भीग लो बारिश में बेशर्मो। जब तुम्हारे इतने बड़े बड़ों के ये हाल हो रहे हैं, मैंने क्या कहा था कि यूपी एरिया में, दिल्ली NCR में सब जगह वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। लेकिन नहीं, ठुमक ठुमक घूमना है भाई इनको छोटे बच्चे के साथ। फ्रेंड्स, नीचे का जो होल बना था वहाँ पे जो सारा सामान था वो सारा सामान यहाँ पे ऊपर आ गया है। क्या करे अब, हमारी सास को वो हमने होल खाली करवा लिया था तो उनको और कोई जगह नहीं मिली, तो उन्होंने सारा सामान यहाँ रख दिया। यहाँ पहले हमारे सोफा हुआ करते थे, फिर सोफों को खिसका के हमें किचन के सामने रखने पड़े। फ्रेंड्स, हमारी तो सारी शोभा चली गई है। हमारे तो बिल्कुल पूरा नीचे का इतना अच्छा हो गया, लेकिन हमारी तो पूरी लुक खराब हो गई। और वो तो जब की बात है कि इतना गंदा हो रहा था कि इसकी सास ने दिन भर में लगा के ये सारी नीट एंड क्लीन करवाए होंगे। वो जो इसके ससुर साहब जो धोती पहनते हैं ना, वो बिछवाई है, देखो संदूक के ऊपर सारा साफ करवाया, धूल मिट्टी झड़वाई है। वरना इतना बुरा हाल था कि पिछली बार जब फनी आया था तो धूल मिट्टी सब चढ़ी हुई थी, हांडी भगोने बर्तन कट्टे फट्टे पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था, इतना सारा सामान ना पूरा यहाँ पे आके रख दिया है। हमें अभी किचन भी सेट करनी है, दरवाजा भी खोल देते हैं, थोड़ी रोशनी आ जाएगी। और शुक्र मानो पहले तो प्याजे व्याजे सब फैल रही थी, लेकिन वो सब हटवा ली गई है, इसकी सास ने करवाया है भाई। और टाइम लगा होगा डेफिनेटली, सबके साथ मिलकर, वो बुजुर्ग औरत हैं तो उन्होंने नहीं करा होगा, लेकिन अपने साथ लोगों को लगा के करवाया है ना। इतने पर भी नाशुक्री औरत है ये। नहीं भाई नहीं, इनके बाथरूम की साबुने भी फेंके, वो इनके बाथरूम भी साफ करें। ये सामान सारा खुलकर सेट करना। और देखो सारे जो बर्तन थे, इसके जो डब्बे थे, वो सारे के सारे खाली हैं, क्योंकि ये तो भाग गई थी ऐसे कैसे छोड़कर। तो वो सारी ग्रोसरी जो भी कुछ सामान था वो सब पलट कर ले गए होंगे, नीचे ले गए होंगे, या उनकी अम्मा ने रुखसाना बाजी को दिए हैं, या नीचे यूज करें, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन वो सारे के सारे डब्बे धो धो के वापस इनके स्लैब पर यहाँ लगा दिए हैं। पता है ना, महारानी जी आएंगी, फिर अपनी किचन चलाएंगी, फिर वापस से अपने किचन में सामान फिर से भरेंगी। यही तो काम है। वहाँ जाती है 2-3 दिन के लिए और फिर अलग चूल्हा कर लेगी, अलग सब चीज़ बनाएगी, सब कुछ करेगी। इवन इतनी जो खिड़की खुली रहती है, उन बर्तनों पे न जाने कितनी धूल मिट्टी होती है, जो वो सारे के सारे धुलकर दोबारा से रखे गए हैं। जो स्टैंड टंग रहा है खुला खुला लगेगा, नहीं तो पूरा बंद सा लग रहा था ना पूरा। चलो खोल लेते हैं, हवा आएगी। तो फ्रेंड्स, हम जाएंगे फनी की नानी के घर, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिनके बारे में नेहा फैजी ने सबको बताया था। लेकिन लोगों को लगता है कि वो जो ना फालतू की न्यूज़ देती है, लेकिन उसकी जो न्यूज़ होती है ना वो बहुत ही ऑथेंटिक होती है और बिल्कुल करेक्ट निकलती है। फिर चाहे रेस्टोरेंट के बारे की बात हो, फिर चाहे इसकी नानी के बारे की बात, चाहे फिर इसके फूफा जी के जो एक्सपायर हो गए उनके बारे की बात, चाहे लहर की मम्मी पापा के बारे में बात हो, वो जितनी भी बातें हैं ना, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। फ्रेंड्स, हाँ देख लो, रोने के लिए आ गए हम फिर से। हमारी प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं हो रही है फ्रेंड्स। बच्चे को दोष देना, गांव को दोष देना, काम को दोष देना, बस शिकायतें शिकायतें। भैया कभी खुश भी हो जाया कर। जो तुझे नसीब है वो करोड़ों लोगों को नसीब नहीं है। और ज्ञान ऐसे बांटती रहती है। अल्लाह जैसे जिस हाल में भी रखे, खुशहाल रहना चाहिए फ्रेंड्स। खुद शिकायतों का पिटारा खोले रखती है। तो वैसे शाम तक बिजी रहते हैं, नहीं हो पा रहा। हाँ, बाजार मत घूमती, अपना बाथरूम साफ करती, बेटी खाला के घर मत जाती, अपना घर समेटती। बेटी खाला के साथ तो तू 10 महीने से रह रही थी ना, अगर एक दिन नहीं भी जाती तो क्या फर्क हो जाता। पर फ्रेंड्स, हाँ, अगर ये साफ सफाई करते हुए भी अगर रिकॉर्ड कर लेती तो इसका कंटेंट तब भी निकल जाता, पर लोग इसको अच्छा कहते। अब लोगों ने क्यों बुरा भला कहा है कि दादा दादी का घर छोड़ के अपने बच्चे को पकड़ाती दादा दादी के पास कि लो तुम इसे खिलाओ और मैं साफ सफाई करा लूंगी। टाइम से सोकर उठती, रुखसाना बाजी को या वो जो दूसरी वाली हैं जो नॉन मुस्लिम है उनको लगाती कि आप मेरे साथ हेल्प कर दो और मैं ये सारा समेट दूंगी। इसको समेट के व्लॉग बनाती, तो ना केवल तुझे लोग अच्छा कहते कि भाई देखो ससुराल में आके काम कर रही है, समेट रही है, सब कुछ कर रही है। पर फ्रेंड्स, काम करने की हमें आदत ही नहीं है। हमें दूसरों पे हुक्म चलाने की आदत है। हमने अपनी खाला और उसकी बेटी को पाल रखा है काम करने के लिए, तो हम क्यों करेंगे। और यहाँ पे आके हम सास को दोष देंगे। फनी भी बिजी हो जाते हैं, हम भी बिजी हो जाते हैं। तू ये बता, तू कहाँ से बिजी हुई है? पिछले 1.5 दिन की जो तूने अपने यहाँ की व्लॉगिंग दिखाई है उसमें तू कहाँ बिजी थी? बाजार में बिजी थी, धक्के खा रही थी, खाने में बिजी थी, समोसे खा रही थी, या फिर बेटी का घर का जो है रूम टूर दे रही थी? और तूने करा ही क्या भाई? बिजी होते हैं या फिर ऐसे होते हैं कि नहीं शूट हो पाता है और प्रॉपर रुखसाना बाजी इसको अटेंशन भी ना दे रही है भाई। तो यूं कह लो कि इनकी टाइमलाइन मैच नहीं हो रही, उसे ही खिलाते रहते हैं।
हैं, उसी का कंफर्ट देखते हैं। तू तो खिलाती ही रहती है ना, तेरा ही बच्चा है ना, और आगे भी तेरे पास ही रहना है। तेरे दादा, उसके बच्चे के दादा दादी तो यहीं रहेंगे, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए दे ना। हाँ हाँ, कहीं ऐसा तो ना इसके दिमाग में ये बात आ गई हो कि बच्चा जो है वो अपनी दादा दादी को पहचान लेगा तो फिर यहाँ से जाने पर रोएगा, हैं? कोई ऐसा है क्या? तो उस चक्कर में ना वो पूरे व्लॉग नहीं बन पाते हैं। और ये देखो, जैसे बेडशीट चेंज करनी है, ये करना है, वो करना है। फ्रेंड्स देखो, हमारे ड्रेसिंग ख़राब हो गया है, कितना गंदा लग रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब इसके कलर चेंज हो जाते हैं। ये इतना फेड पड़ गया है, पीला पड़ गया है। तो मैंने तो पहले ही कहा बेटी खाला के घर भेज दे, नया खरीद ले। ये यहाँ का रेनोवेशन करेगी और उसमें पूरे व्लॉग छापेगी, बनाएगी। बेटी खाला के घर का तो कंटेंट हो गया, अब क्या ही करेगी। और दूसरी बात, अल्लाह को तो यही मंजूर था कि तू ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ससुराल में टिक कर रहे। अब वो तू तो उनको भी भैया जो है अपने हिसाब से चला रही है। बारिश ऐसी हो रही है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन उतने में भी तलवा नहीं टिक रहा इस औरत का। खुद को भी भिगो रही है और बच्चे को भी भिगो रही है और बच्चे के बाप को भी भिगो रही है। बच्चे के बाप को तो हो गया ना, बुखार भी हो गया, उसको लग गई ना बारिश। तो इन सब में समेटने में टाइम लगेगा। मैं फालतू में इतना प्रेशर ले रही हूँ। फनी ने बोला अरे हो जाएगा आराम से, तुम बस बच्चे पे ध्यान दो। इस बार ना तुम और बहुत ज्यादा किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, क्योंकि तू फिर सोचेगी तो मेरी वाट लगा देगी, और मेरी वाट लगाएगी तो मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देगी, क्योंकि मुझे तेरे साथ काम करना पड़ेगा। तो इसलिए तू ज़्यादा मत सोच। अपने चने की दाल की बराबर का जो दिमाग है ना, उसको ज़्यादा इस्तेमाल मत कर। और मुझे मेरे दोस्तों के साथ यहाँ पे मौज मस्ती करने दे, जी लेने दे मुझे अपने कुछ दिन की ज़िंदगी हम मुदाहा की। बहुत दिन से कर्टेन भी नहीं चेंज हुए। पहले मैं हर बार आती थी तो जल्दी जल्दी कर्टेन चेंज करती रहती थी। अब मेहर भी आ गई है, अच्छी लग रही हो, तुमने बाल ऐसे कर लिए, तेरे नाम बनी घूम रही है भाई। वो क्या हाल बना दिया यार लड़की का, छी बाल कटवा के। और ये लड़की भी अच्छा रहेगा कि चिमटी करके उसको बाल ऊपर ही रख लेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चा कुछ काम जितना भी बाथरूम क्लीनिंग का, साबुन फेंकवाने का, वो सब काम बेचारी लड़की से करवा लेगी। फ्रेंड मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मुझे फीवर आ गया था, मैंने उठा लिया फोन। मैं चालो यहाँ पे काम कर रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। जब तुम्हें व्लॉगिंग करनी है तो तुम कृष्णा को क्यों नहीं बुला रहे घर में? और हाँ, इस बार कृष्णा को बैन क्यों कर दिया घर में से? क्यों नहीं उसको बुला के व्लॉगिंग करा के ये घर के अपने घर समेट लो, रिकॉर्ड कर लो, उसको व्लॉग बना लो। उसमें लोग अच्छे भी समझेंगे तुम्हें कि हाँ भी देखो अब 1 साल में आई हो, घर तहस नहस हो रहा है, या तुम्हारे हिसाब से नहीं है, उसको अपने हिसाब से कर लो। आप ब्रश तो लाए थे, लेकिन फनी दोनों एक जैसे ले आए। अब कैसे पता चलेगा मेरा कौन सा है? पता चल जाएगा कैसे? प्यार मोहब्बत से। छी छी छी, गुटखा खाने वाले के गंदे दांतों का ब्रश चालू अभी अपने दांतों में। कैसे पता चलेगा आपका और मेरा? अरे कर लेना भाई प्यार, इतनी मोहब्बत है, कह तो रहा है प्यार मोहब्बत से कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो कह रहा कोई बात नहीं, कोई निशानी लगा देंगे, ये जला देंगे। हाँ, जा चूल्हे पे रख के जला ले, नाम लिख देंगे उस पे, जला देंगे उसको चूल्हे पे रख के। ये कौन करता है? और इसमें इतनी खुश होने वाली बात कौन सी? एक तो उसने बेवकूफ़ी दिखाई कि सेम ब्रश ले आया, और ब्रश से याद आया, पता है क्या, हम लोग 4 हैं तो हमारे यहाँ ना हमेशा वो फैमिली पैक 4 वाला ही जो कॉम्बो आता है वही मंगाती हूँ। किसी का भी ब्रश खराब होगा तो कॉम्बो आएगा, वो निकाल के यूज़ कर लेते हैं। सबके कलर बटे हुए होते हैं, और उसमें जो ग्रीन कलर है ना वो परमानेंट मेरा रहता है, जो वॉयलेट कलर है वो परवीन जी का रहता है, और जो ऑरेंज कलर आता है वो परी का रहता है, और जो ब्लू कलर होता है वो हमेशा अर्श का होता है। ना निशानी लगाने की जरूरत होती है, ना पहचान करने की जरूरत है, क्योंकि सालों से यही चलता आ रहा है। और मेरा वो कहाँ है फेस वॉश, तेरा सेटाफिल कहाँ है? ये गुटखा किंग पे भाई सेटाफिल यूज कर रहा है। 2013 में एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था, एक्चुअली प्रिस्क्राइब किया था सेटाफिल के लिए, और मैंने 1-2 साल यूज किया था। अच्छा है, फेस वॉश अच्छा है। और सबसे बड़ी खासियत बात यह है इसकी कि ऑल स्किन टाइप पर चल जाता है। और दूसरी बात, फॉर्म नहीं बनाता, लेकिन हाँ एक लेयरिंग सी कर देता है, जैसे सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है इससे मुंह धोने में। क्यों? क्योंकि आपको एहसास नहीं होता कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। या मेहर भी आ गई है, मेहर कुछ बोलो। तो कह रही वो तो हमने कल दिखा दिया था, आप तो थे नहीं, मेहर के साथ हमने सारा कंटेंट शूट कर लिया। अच्छा दिखा दिया था, चलो 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 कोई बात नहीं, अंडू कर दो भाई इस बात को। मेहर सबको हाय कर दो, मिला दिया, चलो 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 भाई मैंने दोबारा से मिला दिया, अंडू कर दो। ये तुम्हारे वो अभी आ गए हैं सारे बच्चों को बांटने के लिए, जो तुमने मंगाई थी चॉकलेट। उन सारे बच्चों को, जिन बच्चों ने इतनी मेहनत करी थी और इतना हम लाए थे, जो भी बच्चे आएंगे हैदर से मिलने के लिए, ये उनको दे देंगे। देखो अब अकल आई है इसको। अरे भाई कुछ मिठाई साथ में लेकर आनी चाहिए थी, दिल्ली में इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स है स्वीट की, वो लाते, जो भी तुम्हारे 4-6 घर अपने घर कुनबे के हैं वहाँ भिजवाते कि भाई हाँ बहू आई है इसलिए वो स्वीट लेकर आई है, बच्चे को पहली बार लेकर आई है, बहू बेटा आए हैं। इनमें ना धेले भर की अकल नहीं है। पैसा तो बहुत आ गया, कहते हैं ना पैसे से आप क्लास, एटिकेट, संस्कार, वो सब चीज़ें नहीं खरीद सकते हो। ये लो मेहर, हम लोग आते हैं तो तुम बैठकर चॉकलेट खाती हो। और भाई एक बात बता, मेहर बाथरूम में क्या कर रही है? इसका मतलब मेहर कर रही है बाथरूम साफ। जो मैंने बोला था एग्जैक्टली वही हुआ। दूल्हा घर कैरी बैग उठा के कह रही है, अरे दूल्हा दुल्हन मत कर, जल्दी कर, तैयार हो जा, नानी को देखने जाना है।
बड़ी नानी की फिक्र बहुत जल्दी हो गई भाई। फ्रेंड देखो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, इतने ज्यादा मच्छर है यहाँ पे कि मच्छरों ने काट काट के मुझे इन्फेक्शन कर दिया और मुझे बुखार आ गया। फ्रेंड्स यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे अच्छा नहीं है, सास ने मेरा घर साफ नहीं करा है। फ्रेंड्स मैं बाहर जा नहीं सकती क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया। फ्रेंड मुझे बुखार आ गया है। फ्रेंड हम बाहर जा नहीं रहे। फ्रेंड हम ब्लॉग बना नहीं रहे। भैया शिकायतों का पुटारा उन लोगों का खत्म ही नहीं हो रहा। ये था चालू अप्पी का सो कोल्ड व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा पॉडकास्ट। तो पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट तो जरूर करना है भाई, वो तो बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नए पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं। तो बस तब तक लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और प्लीज पंजाब के लिए सब दुआ करें, जल्दी से वो जो परेशानी है उनकी सबकी खत्म हो जाए, अल्लाह ताला सब परेशानियां खत्म हो जाए। बहुत लोग जो है मदद के लिए आ रहे हैं, बहुत लोग मदद कर रहे हैं।